इंड्यूसमेंट्स वगैरह और कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। तो चलो ये तो एक बढ़िया चीज़ है। परफेक्ट। सभी को स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है सभी को? यस। ये कल का टॉपिक था हमारा, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड ये स्वीप वगैरह था। चलिए हम लोग आज की बात करते हैं। आज मैं आपको क्या बता सकता हूँ। कुछ लोगों का आईएफसी से रिलेटेड सवाल है। अब कोई कमेंट मत करो, बस सुन लो, 15-20 मिनट की बात है, उसके बाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा, ये कुछ लोग आईएफसी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो ये जनरली कैंडलस्टिक टाइप्स के बारे में। एमएमसी फेज़ 1 का पार्ट है ये, जिसे मैंने कैंडल टाइप मॉड्यूल्स के अंदर रखा हुआ है। और ये आपका ईआरसी कैंडल होती है। ईआरसी कैंडल होती है जिसे हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल ये कई तरीके की होती है। मतलब ईआरसी होती है, डब्ल्यूआरसी होती है वाइड रेंज कैंडल, और एनआरसी होती है नैरो रेंज कैंडल। सबका अपना अपना एक मतलब होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल यू कैन इजीली सी। ये क्या होती है, जैसे मान के चलो एक कैंडल, एक मूव है मेरे पास, दिस इज द 100 पॉइंट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ आपके सामने 1000 पॉइंट्स, एंड दिस इज द जीरो। मतलब यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। मार्केट का ये एक रेंज है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं मार्केट। एक तो आप मार्केट में यहाँ पर टुकड़ों में कैंडल्स को लेके जाओ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी रीटेस्ट वगैरह भी ले लो साथ में मार्केट के। ठीक है, इस तरीके से लेके जाओ। तो यहाँ पर करीब आपकी 10 से 15 कैंडल अगर होंगी तो वो बन जाएंगी। इट जनरली द सेम टाइम फ्रेम, वही सेम टाइम फ्रेम है हमारे पास। और एक तरीका होता है, वही 1000 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और वही आपके सामने 0 पॉइंट से शुरू है। तो यहाँ पर मार्केट को कितना समय लगा, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 5 मिनट की, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर टोटल आपको 30 मिनट्स लग गए, 30 मिनट लग गए वही 1000 पॉइंट कैप्चर करने में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती है जो सीधी आपकी 1000 पॉइंट्स टच कर देती है। दैट कैंडल इज नोन एज दी ईआरसी। जो आपका समय बचा दे, वही सेम टाइम लगा है, मतलब टाइम थोड़ा सा कम लगा है ध्यान से अगर आप देखोगे, लेकिन ठीक है। देखो ऐसा है, इसकी शेप के हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसे हम जनरली आप कह सकते हो एनआरसी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में हम इसको एनआरसी भी कहते हैं, कुछ कंडीशन में इसको ईआरसी भी कहते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम आपको ये ईआरसी ही दिखेगी। एनआरसी के बारे में आपको बताऊँ, ये 40% जो एमएमसी है उसके अंदर का पार्ट है। मैं बताऊँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने जो अब तक बताया आपको वो थोड़ा सा अलग है, वो सिर्फ इनकी वर्किंग्स के हिसाब से है, शेप के हिसाब से नहीं है। ठीक है, या तो शेप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें पता लगता है कि हम इनको एनआरसी और ईआरसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ टाइम बेस्ड होती हैं, कुछ आपकी शेप बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे दो कैंडल्स भी आईएफसी मानी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही मानी जाएगी, इसके जैसी एक और ऐसे भी बन सकती है। ये मैंने आपको नहीं बताया कि दो कैंडल्स भी आईएफसी हम लोग दोनों को मान सकते हैं, कंबाइनिंग देम, ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट के जरिए। ठीक है, तो इन्हें हम लोग जनरली वो कहते हैं। समझ आया? चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। इसको मैं ज़्यादा समझाना नहीं चाहता, थोड़ा पेड कंटेंट है यार ये। ओके, सो आज का हमारा एसएमसी का जो लेक्चर है वो कौन सा है गाइस? लेक्चर 8 या लेक्चर 9? बताओ कौन सा लेक्चर है आज का? 8। यस। और हम लोग आज बात करेंगे पीडी एरेस की। ठीक है यार, देखो स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ करना। ठीक है, मैंने लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ, अगर आपको दिख जाए तो देख लेना। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बट नॉलेज में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 है, चलो 9 लिख देते हैं। ये लीजिए, 9 लिख दिया, हो गया 9। और कुछ हुक्म मेरे आका, वो भी बता दीजिए, वो भी कर देंगे जी आपके लिए। ये लीजिए, छोटा भी हो गया, ये हुक्म नहीं करा था। परफेक्ट। अब ये पीडी का मतलब क्या है? पीडी का मतलब ये पब्लिक डिपार्टमेंट नहीं है।
इसका मतलब होता है आपका प्रीमियम, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी हमने पहले से ले रखी है तो हम उसको महंगे में बेचेंगे ना, सही बात है। प्रीमियम का मतलब हम उसे महंगे में बेचेंगे, डिस्काउंट मतलब कोई चीज़ हमें खरीदनी है तो हम उसे सस्ते पे खरीदेंगे, दोनों का मतलब यही है। तो जब भी हमें कोई चीज़ पहले से खरीद रखी है तो हम उसको जनरली बिल्कुल उसका प्राइस टॉप पे जाके बेचेंगे, जब वो टॉप पे चली जाएगी तो वहां जाके उसको सेल करेंगे। यानी कि प्रीमियम का मतलब हो गया एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया प्रीमियम क्या होता है? कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब कोई चीज़ मुझे खरीदनी है, ठीक है, अब मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, अब मैं उसे महंगे पे तो खरीदूंगा नहीं, तो इसलिए मैं मार्केट का वेट करूंगा डाउन जाने का, तो जब वो डाउन जाएगी तो डाउन जाके मैं उसको बाय करूंगा सस्ते पे। ऐसे टाइम पे मार्केट क्रिएट करती है सपोर्ट। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, दिस इज ए इमेजिनरी लाइन एंड दिस इज ए इमेजिनरी लाइन। अब इनको लाइन की जगह हम लोग जोन्स कहते हैं। लाइन इन दोनों के बीच में क्रिएट की जाती है जब मार्केट में ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम बाय कर सके, ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम सेल कर सके। तो जब ऐसा एक सेम प्राइस का एक तरह से मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज़, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ मेरे सामने 5 किलो का कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पर भी 5 किलो का सामान रखा हुआ है, तो जो तराजू है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस कंडीशन से ही पता लगता है अगर मार्केट इससे ऊपर है तो वो अपने प्रीमियम जोन पे है, अगर इससे नीचे है तो वो अपने डिस्काउंट जोन पे है। समझ में आया? सिंपल एज दैट। तराजू ऐसे होता है, मार्केट ऐसे होती है, सेम चीज। तो वी हैव टू जस्ट थिंक कि ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस है, नीचे का एरिया सपोर्ट है। ठीक है, मेरा हाथ नीचे नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, वो आप समझ लेना, ठीक है। ओके, या सो दिस इज ए इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिंपल। इसका कोई मेन नहीं, बस समझाने के लिए था आपको, इसका कोई यूज नहीं है। परफेक्ट। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या है? ठीक है भाई, हमें तो ट्रेड लगानी है, हम तो अपने काम से मतलब रखेंगे ना। जैसे इनका इस्तेमाल होता है, इनको ड्रॉ किया जाता है विद ए टूल विच इज नोन एज द फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। और हम इसको फिब रिट्रेसमेंट के 0.5 एंड 1 इस लेवल से क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे सामने फिब की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट में करके बना के दिखाता हूँ ये, ठीक है। अब दिखाई दिया आपको? तो अब ये जो क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब इस कंडीशन में ना तो कोई बेचता है ना कोई खरीदता है, तो यहां पर कोई डील नहीं है, नो डील। दिस इज कॉल्ड नो डील जोन। अब मार्केट अगर स्लाइटली ऊपर चली गई तो वो अपने प्रीमियम जोन पे चली गई, और अगर मार्केट अपने स्लाइटली डाउन में आ गई तो मार्केट अपने डिस्काउंट जोन पे आ गई। जब इन दोनों जोन्स में जाती है तब हम उसको डीलिंग जोन्स कहते हैं, ठीक है। समझ आया? नॉन डीलिंग जोन होता है जो इक्विलिब्रियम होती है उसके पास होता है, जैसे एक आरएसआई है। भाई आरएसआई मान लो तुम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर होता है ना एक, जिसमें आपको ये पता लगता है कि ये ओवर बॉट है, जब लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं, ये ओवर सोल्ड है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। क्या कभी यहाँ पर आके कोई खरीदता है कुछ या बेचता है? कुछ नहीं करता ना, वो वेट करता है मार्केट ओवर सोल्ड हो जाए तो बाय कर दूंगा, ओवर बॉट हो जाए तो मार्केट को सेल कर दूंगा। सेम कंडीशन हम लोग जनरली अपने यहाँ यूज करते हैं, लेकिन चार्ट पर बना के, ठीक है। सेम कंडीशन हम जनरली यहाँ यूज करते हैं अपने चार्ट को बना के। समझ में आया? या तो ये हमारे सामने इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये हमारे सामने प्रीमियम और ये डिस्काउंट जोन है।
अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जैसे मार्केट हमारी यहाँ से इस तरीके से जा रही है, ठीक है? ऐसे। इस तरीके से मान लो मार्केट हमारी जा रही है, तो हम इसमें जनरली अपने हाई और लो को मेज़र कर देते हैं। हायर हाई या हायर लो कैसे पता करेंगे, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर से। तो ये हमारे सामने एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने आपको उसको दिखा दिया है, ठीक है? इसको ध्यान से समझना। जस्ट लाइक ये हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है? यहाँ से मैं इसमें लगा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है? ये हमारे सामने लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें लगी हुई है, ठीक है? अब मार्केट जब नीचे आ रही है तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द हायर लो एंड दिस इज द हायर हाई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर हमें लगाना होता है ये टूल। कहाँ लगाना है? यहाँ से लेके यहाँ तक हमें टूल लगाना होता है। देखो अभी मैं चार्ट पे करके दिखाऊँ तो इजीली समझ, तो इसके बीच का एरिया होता है इक्विलिब्रियम, जिसे आप ई क्यू एम बोल सकते हो, ई क्यू एम, ठीक है? कुछ लोग इसको जनरली ईवीएम भी बोल देते हैं, ठीक है? वो थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक हो जाता है, ठीक है? ठीक है, अभी मैं अगर एमएमसी यूज़ कर दूंगा यार, ये फिर बाद में ऐसा हो जाएगा कि क्या ही बता दिया, तो चलो छोड़ो। अब जैसे हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, पहले डायरेक्शन समझो। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है ऊपर का, यानी कि अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, सो इसका मतलब मार्केट क्या है? मार्केट इज बुलिश। सो वी हैव टू फाइंड आउट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश एफवीजी एंड बुलिश ऑर्डर फ्लोज। हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। तो जैसे हमारे पास हो जाएगा, जैसे आपको पता है हायर आई हाई लो के बीच में हमें ऑर्डर ब्लॉक जनरली एफवीजी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब हमारे सामने जो यहाँ पर हमारे एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली यूज होंगे। जैसे मान के चलो यहाँ हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी आता है, एंड दिस इज अ जोन ऑफ डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे क्या करते हैं? बाय। तो जब मार्केट यहाँ आएगी देन टैप एंड वी हैव टू जस्ट यूज इट। दिस इज अ राइट वे ऑफ यूजिंग डिस्काउंट एरिया। समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? एमएमसी की भाषा में इसे सेंट्रल एरिया बोलते हैं, और जब भी मार्केट सेंट्रल एरिया से रिवर्स करती है, इस मीन्स मार्केट अपने यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई डैश उसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है? वो चलो उसको छोड़ो यार, ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप ये समझो ये होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं चीज़ों को किसी और की कॉपी करके बोल रहा हूँ, ठीक है? किसी और के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है? तो भाई पहले मैं बता दूँ एक बात, बताओ, अगर अल्फ़ाबेट्स यानी कि ए बी सी डी में जो अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी आते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, सामने वाला भी वही बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं उसकी कॉपी करूँ या वो मेरी कॉपी कर रहा है, या हम दोनों कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं? कैसे सवाल करते हो यार? तुम्हें लगता है मुझे किसी कॉपी करने की ज़रूरत है? मैं यहाँ अपने दम पे बैठा हूँ, मुझे किसी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने अपने आप को ऐसा बनाया कि लोग मेरी कॉपी करते हैं, मैं किसी की कॉपी नहीं करता यहाँ, ठीक है? मुझे मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे यहाँ एक क्वेफल लगानी है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोगों के लिए मैं यहाँ पर जनरली इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इतनी सरदर्दी नहीं पालता है, अगर मुझे करना होता तो मैं डे वन से इसी के जो है स्ट्रक्चर और कैरेक्टर लगा रहा होता, ठीक है? मुझे पता है क्या चीज़ सिंपल है, क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसी चीज़ को इस्तेमाल करूँगा जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए जो समझदार हैं उनके लिए सिंपल हो, ठीक है? अभी बात समझ में नहीं आएगी, 2-3 साल बाद जब धीरे धीरे करके फैलेगी ना, झंडे फैलेंगे लोगों के, चार्ट पे दिखेंगे आपको क्यूएफएल वाले, देन यू विल सी यार क्या इतना क्यों करना जब यहाँ से सिंपल ही हो रहा है, ठीक है? डोंट वरी। तो कुछ लोग होते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। गूगल पर डाल दो हमारा नाम, पता लग जाएगा हम कौन है। लेकिन हमें अपने आप को ज़्यादा ना हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लाइव और फ्री में बता रहा हूँ, कम से कम दूसरों की तरह रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर तो नहीं डालता। इतनी हिम्मत तो है, लाइव में समझा रहा हूँ,
ये भी तो देखो, कोई बुक नहीं है मेरे पास, कोई किताब नहीं है। अब रिकॉर्डेड में पता नहीं वो क्या आपने सामने पुस्तक खोल के बैठा हो अपनी, और उस पुस्तक में भी बोल रहा हो। हमारे पास तो कोई पुस्तक नहीं है, जो माइंड में वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। ये समझ में आया? यही सेम चीज आपकी जब हम सेलिंग में करते हैं वो होता है। टॉपिक पे वापस आते हैं। अरे चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग दोबारा टॉपिक पे। यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, एंड देन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ओके। सो वी हैव टू मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट कैसी है? मार्केट इज बियरिश। कैसी है गाइस? भाई राइटिंग भी कॉपी करी है मैंने, ठीक है, ये भी बोल देना। उनसे बोलो राइटिंग लिख के दिखाएं। दिस इज ए बियरिश मार्केट। मैं दोनों हाथ से लिख लेता हूँ, ये भी बोल दो कॉपी करी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज नीचे, अब उनके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं, आपको पता ही है, दिस इज द नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये आप देखो, यहाँ से मार्केट हमें इस तरीके से डाउन होके गई है, ठीक है, ऐसे करके, एंड देन फिर दोबारा डाउन होके जा रही है, आपको दिख रहा होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये भी आप लगा सकते हो। देखो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे बस आपको हायर हाई, हायर लो, लोअर लो और हायर लो आपको समझाना है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट हमारी अभी नहीं पता हमारे सामने, इसमें वही चीज़ है, ये भी तभी लगेगा, ये जो पी डी एरेज है गाइस, ठीक है, ये भी तभी यूज़ होंगे जब आपके सामने जनरली, ठीक है, जब आपके सामने हायर हाई या हायर लो, लोअर हाई या लोअर लो आपको पता होंगे, तभी होंगे। नाउ वी कैन से कि ये हमारे सामने क्या है, दिस इज ए लोअर हाई, ओके। एंड मार्केट अब यहाँ से ऐसे जा रही है, लो ब्रेक करा एंड ऊपर जा रही है, ये हमारे सामने हो गया एक, ठीक है। एंड ये हमारे सामने हो गया लोअर लो। ऐसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब क्या करना है? वही लगाना है हमें, हायर हाई से और हायर लो तक, ठीक है। लेकिन इस केस में अब उल्टा लगता है, मतलब जो हम लोग फिबोनाची लगाते हैं वो उल्टी लगती है, रिवर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीमियम नीचे लगा दोगे, डिस्काउंट ऊपर लगा दोगे। ठीक है, चार्ट उल्टा कर दो। सो दिस इज द प्रीमियम जोन, ठीक है, दिस इज योर प्रीमियम जोन, और अब हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर मार्केट आएगी, देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग। हमें यहाँ पर बियरिश ओ भी चाहिए एंड बियरिश एफ वी जी चाहिए, ठीक है, हमें बियरिश ओ बी और बियरिश एफ वी जी चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट में पता लगता है, इस जगह पर हमें वो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। दिस इज ए एफ वी जी प्लस ओ बी, और हम इसको रिफाइन भी कर लेते हैं। मान लो हम इसको 4 आवर में देख रहे हैं 30 मिनट्स में जाके, या 30 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, या 15 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी साइड से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन मार्केट विल ट्राई टू रीच दिस एरिया एंड देन ओके। बाकी नीचे कितना जाएगी वो आपकी लेफ्ट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी बता सकती है, और इंटरनल लिक्विडिटी आपके छोटे छोटे मूव्स को फाइंड आउट करके बता सकती है। मैं ऑलरेडी वो चीज़ आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, समझ आया? समझ आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज अ सिंपल थिंग, वी कैन फाइंड इट। कोई भी मैंने अगर किसी तरीके की यहाँ पर गलती अगर बताई हुई गाइस, मुझे बता देना। इसके लिए आप बस लाइव स्ट्रीम पे कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये गलत था। नेक्स्ट टाइम अगर, देखो मैं किसी किताब विताब से नहीं पढ़ा रहा आपको यहाँ पर, मेरा माइंड ही काफ़ी है, मेरे माइंड में स्टोरेज है, ठीक है, उसे मैं स्टोर कर सकता हूँ। मुझे बुक खोल के रिकॉर्ड लेक्चर करने का मेरे पास पहली बात तो समय नहीं होता, दूसरा मुझे ये सारी चीज़ें अनऑथेंटिकेट लगती हैं। लाइव स्ट्रीम में बताने का मतलब है कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे बता रहा हूँ, क्या बताऊँ, सामने बैठा हूँ यार तुम्हारे, ठीक है। तो इट्स ए डिफरेंट, ये ऑथेंट, इससे बढ़िया ऑथेंटिसिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो जो चीज़ें हैं वो हैं, दैट्स इट। हमारे अंदर दम है लाइव समझाने का, तो हम समझाते हैं, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? मज़ा आया? दैट इज़ हाउ वी कैन
सॉल्व दिस। परफेक्ट। नहीं, पीडीआरए ऐसा नहीं है, कुछ काम की नहीं, इसकी और भी अंदर डिटेल्स हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक बताया, ये बहुत बेसिक है, इसमें कुछ इतना कुछ है नहीं, ये इट जस्ट ए बेसिक थिंग। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं चार्ट पे एंड वी विल सी द चार्ट। ओके, या चलिए, ये देखिए हमारा माइनर और मेजर दोनों ब्रेक हो गए हैं एंड यहाँ से भी हमारा ये कर्व बेरिस प्रेशर आया एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, ये देखो मेजर टूट गया है, ये तो चलो 1 मिनट में चल रहा है, इसको छोड़ दो, रीटेस्ट हो रहा है। हम लोग चलते हैं गोल्ड के पास। ठीक है, एंड वी विल यूज दिस एसएमसी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो यू कैन इजीली सी, यहाँ पर हमारे सामने पोर्शन बना हुआ है ये, और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी हमें हमारे पास में है। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, ध्यान से देखो, एक एक कैंडल भी आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है। तो दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द एरिया, यहाँ कई सारे एरिया बने हुए हमारे सामने एंड वी कैन यूज़ दिस। ठीक है, लाइक दिस वी कैन, हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई। ठीक है, सॉरी, नीचे आई, फिर ऊपर गई, इस तरीके से फिर नीचे आ रही है। तो हमारे लिए ये फिर से एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बन गया। यू कैन सी, अभी मैं सिर्फ लाइन खींच रहा हूँ, आप उसका नाम लगा सकते हो अपनी साइड से। ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर गई एंड दिस इज द, क्या ये आईडीएम है नहीं है, मुझे पहले ये बताओ, ये आईडीएम है या नहीं है, बताओ गाइस, यस और नो, क्या ये आईडीएम है या नहीं है, इज दिस ए इंड्यूसमेंट और नॉट। किस किस को लगता है आईडीएम नहीं है, मतलब आईडीएम है नहीं है, ये बताओ बस, यस और नो करके बताओ। इसी को बोलेंगे लाइन चार्ट बना के दिखाऊं अगर कंफ्यूज हो तो। मार्केट किस ट्रेंड में है, बेरिश, मार्केट हमारी बेरिश ट्रेंड में। चलो मैं आपको इसका यहाँ से हटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आईडीएम माना जाएगा नहीं माना जाएगा, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा ऊपर। यस, चलो कंटिन्यू करते हैं एंड मार्केट हमारी ऊपर जाती है, ये कर देती है ब्रेक। नाउ वी हैव ए अगेन लोअर लो, लोअर लो आ गया, दैट्स इट, विच इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड। ठीक है, कंटिन्यू कर रही है अब, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई इमेजिन करो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, ये तो आईडीएम है, लेकिन आईडीएम से ऊपर वाला यू कैन आइडेंटिफाई, ये आपका एक चेंज ऑफ करेक्टर है। समझ में आया, दिस इज योर चेंज ऑफ करेक्टर, और ये इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर चुका है। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ आप माइनर स्ट्रक्चर पे समझ सकते हो। ठीक है, मैंने छोटे से पोर्शन को आपको बना के दिखाया, ये एक डब्लू की तरह जो आपका ऐसे बना हुआ है। ठीक है, वही सेम चीज़ है ऐसे करके, एंड ये आपका सामने, तो ये आपके सामने क्या हो गया, दिस इज ए कैरेक्टर, ये मैंने मार्क कर दिया, यस और नो यही होगा। ठीक है, या इसे हम चॉश कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक कैंडल भी आपका स्ट्रक्चर हो सकती है, एक कैंडल भी आपका करेक्टर हो सकती है। मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के चांसेस कम है। तो जैसे इसको कर देगी, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि हमें अब दोबारा, जैसे मार्केट का ये पूरा ट्रेंड है, अगर आप देखोगे, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दिस ट्रेंड। ठीक है, मार्केट ऊपर और नीचे आ रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से मेजर कर सकते हैं जनरली। ठीक है, ये रहा मेरा फिबोनाची, और मैं ऊपर से नीचे तक इसको लगा देता हूँ, लगा दिया, ये 50% एरिया है एंड ये हमारे सामने, ये क्या है, दिस इज ए प्रीमियम जोन। ठीक है, एंड दिस इज ए डिस्काउंट जोन, समझ में आ गया। लेकिन मार्केट अभी डाउन साइड में है, तो हमें प्रीमियम जोन यूज़ करना पड़ता, लेकिन अब हम प्रीमियम जोन को स्किप करेंगे जस्ट बिकॉज मार्केट ने अपना चॉइस कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। दैट्स वाई वी विल नॉट यूज़ प्रीमियम जोन फॉर मार्केट सेलिंग, हम लोग यहाँ डिस्काउंट जोन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो लाइन्स है गाइस, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको डे 1 में समझाई थी, ये अब यूज़ होंगी आपके ऐसे से। ठीक है, यू कैन ईजिली सी, देखो ये सारे करेक्टर हैं, ये भी है, ये भी आप कह सकते हो, ये भी आप कह सकते हो, सारे करेक्टर हैं। देखो ना यार, ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये सब करेक्टर ही तो हैं, और क्या है, ये देखो, ऐसे ऐसे
ये आपके सब कैरेक्टर ही तो हैं, इन्हें सबको कैरेक्टर ही तो बोलोगे आप, क्या बोलोगे? डब्ल्यू तो बना हुआ है एक तरह से, मैंने आपको बताया डाउन साइड में जाए तो वो एक डब्ल्यू की तरह होगा, छोटा छोटा, ठीक है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मत बोलो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन मार्केट ने कैरेक्टर चेंज कर दिया, सो वी विल यूज़ दिस। हमारे सामने ये एरिया बना हुआ है एंड ये हमारे सामने एफ है और ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया। रिफाइन कर सकते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, यानी कि पूरा जोन ही आ रहा है, आप देखोगे तो पूरा हमारे सामने जोन आ रहा है। एंड नाउ वी विल यूज़ द लिक्विडिटीज़। सबसे पहले लिक्विडिटी हमारे पास में आप देख सकते हो, एक तो ये है, ये नंबर 1 एंड नंबर 2। तो एक एरिया ये बनता है, एक एरिया ये बनता है, ये 2 एरिया हमारे सामने हैं जनरली। वी हैव टू जस्ट यूज़ इट एंड हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटा, इसका मतलब मार्केट दोबारा से हमारी नीचे जाना चाहती है। एंड नाउ यू कैन ईजिली सी मार्केट ने हमारे डिस्काउंट जोन में आके हमारा एरिया फिर से क्रिएट करा है। एंड दोबारा से मार्केट ने हमें यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिया। ध्यान से देखो, ये आपको डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, यू कैन सी लाइक दिस इज ऑल्सो ए थिंग। एंड यही सेम चीज़ मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से कर देते हैं, और इसको भी हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये आपके सामने एफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है, ठीक है। ठीक है, 5 मिनट्स ही है, यू कैन इजीली सी। मैं अभी लाइव में जो हो रहा है उसी को बता रहा हूँ यार, ठीक है। ये दोबारा से देखो आपके सामने बना हुआ है, ये एरिया बन गया, ठीक है। एंड ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप इसको छोटे पोर्शन पे कह सकते हो, मैं छोटे पोर्शन पे कह रहा हूँ, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर छोटे, इस सिर्फ ट्रेंड के बारे में। जैसे ये ट्रेंड था एक, ऐसी एक ये ट्रेंड है, छोटा है ये लेकिन, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू सी दिस इज द एफ वी जी प्लस ओ बी। एंड देखो मार्केट रिवर्स करके यहीं आई है। मैं आपको बार रिप्ले दोबारा करके दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देखो, यू कैन सी हमारे सामने ये बना, इससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज हुई, कैंडल बॉडी क्लोज होते ये वाला पोर्शन। अब हमें क्या करना होता है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि मार्केट हमारी नीचे आई है, ये हमारे सामने इस तरीके से ये हो गया। एंड ये नीचे का एरिया हमारा डिस्काउंट और प्रीमियम, मतलब जो भी एरिया है हमारे सामने, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश करना कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर हो ना उतना ज़्यादा अच्छा है। ये जितना छोटा होगा उतना प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि जितना अच्छा स्ट्रक्चर हो, जितना ज़्यादा आपका अच्छा स्ट्रक्चर हो जो बड़े टाइम फ्रेम से भी मैच करे, तब अच्छा है। ऐसे इंटरनली चलने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे में आपको एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसे आपको ऐसा लगे कि यार मार्केट प्रीमियम से उठ रही है, 60% टाइम आपके जो एफ होंगे, जैसे ही आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे वो आपके प्रीमियम से उठ जाएंगे जब मार्केट ऊपर जा रही होगी। करके देख लेना जितना आपको रिसर्च करना है, ठीक है। ओके, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? क्लियर नहीं आ रही आवाज़? ओके, परफेक्ट, देन वी कैन सी लाइक दिस, ठीक है। अभी तो चलो ये चल रहा है, आप जितना भी देखोगे आपको ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे एंड मार्केट विल यूज़ देम, ऑलवेज यूज़ देम। एंड यही है गाइस असली चीज़। बट ऑलवेज यू देखो, अब देखो यहाँ पर मैंने दिखा ना आपको, मार्केट अपने प्रीमियम से उठ गई, सो वी कांट यूज़ इट। हम इसको सिर्फ एक तरह से ये कह सकते हैं कि नॉट यूजेबल, क्योंकि हमें डिस्काउंट जोन में मार्केट चाहिए। जैसे यहाँ ये प्रॉपर एक बहुत अच्छी एंट्री है, ये प्रॉपर एंट्री नहीं है, बस एफ यूज़ करके भागी है, दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर एंट्री। बट फिर भी अगर आप सिर्फ इसको यूज़ करोगे देन इससे आपकी रिफाइंड हो जाएगी एंट्री, और स्टॉप लॉस भी छोटे हो जाएंगे। जैसे हमें पता है कि मार्केट हमारी डिस्काउंट जोन में आएगी, तो उसका मतलब मार्केट हमारी छोटी हो सकती है। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द डिस्काउंट जोन इफ यू वांट टू गो अप साइड, इफ यू वांट टू गो डाउन साइड वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द प्रीमियम जोन। समझ आया? सेम चीज़ जैसे मान के चलो यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है ना, ये देखो ऐसे गई, ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे नीचे चली गई, तो इट्स सिंपली सेम। ये देखो, ये ब्रेक करा, ये ब्रेक करा, एंड यू कैन सी दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, ये आपके सामने लगा हुआ है। एंड देन मार्केट विल ट्राई टू मूव। यहाँ पर आपका प्रॉपर जो प्रीमियम जोन है वो यूज़ हुआ है। देखो प्रीमियम जोन के ऊपर हमें एरिया देखना, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस जोन। इससे हमारे देखो स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, एंड देन मार्केट इसी जोन से हमें नीचे करती हुई दिख रही है। ये क्या है? प्रीमियम जोन ही तो है। प्रीमियम जोन से हमारी मार्केट नीचे आती हुई दिख रही है। फिर उसके बाद हमें लिक्विडिटी गैदर करनी है। जैसे सबसे पहले लिक्विडिटी हमारी यहाँ से यहाँ तक है, TP1 हो गया। सेकेंड हमारी लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ तक है,
सो आप देखो, जब नीचे जाती है तो सबसे पहले लिक्विडिटी लेते हैं हम लोग, लिक्विडिटी नंबर 1, दूसरी लिक्विडिटी नंबर 2, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। देखो दोनों टारगेट्स हमारे जनरली हिट हुए, देन मार्केट उसके बाद ऊपर चले। तो इसमें भी वही चीज़ है, कितना ज़्यादा आपका जनरली ऑब्जर्वेशन पावर है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ गाइज, एसएमसी में कोई कुछ भी बोले, एफवीजी, ओबी, दिस टाइप ऑफ लिक्विडिटी, सिंगल डॉलर, डबल डॉलर, एंड ए ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आइडिया। उसके अलावा इसके अंदर सारी चीज़ें मुझे अपने पर्सनल बेसिस पे लगता है सरदर्दी है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर पता लगेगा, ना आपको मार्केट के वॉल्यूम, सप्लाई, डिमांड के बारे में पता लगेगा, कितनी कहाँ से मेजर होनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट में जनरली जो चीज़ हम लोग पर्टिकुलर किसी एक टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वो लार्जर टाइम फ्रेम पे कैसे दिखेगी। हाँ, ये कह सकते हैं बायस वगैरह निकलता है, बट बायस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली, आप एक बात ध्यान रखना, देखो आपको लग रहा होगा कि यार कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं, कोई आपको इसके बारे में 40-50 लेक्चर समझा भी देगा ना, तब भी वो खुद ट्रेड नहीं कर पाएगा। देख लेना, तुमको लाइव पे पता लग जाएगा, ठीक है। शुरुआत से करता हुआ आ रहा है, तो क्योंकि आप इसके जितना डीप में जाओगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। ये एमएमसी की तरह नहीं है कि जितना डीप में जाओगे उतना सिंप्लीफाई होती जाएगी चार्ट, ठीक है। मेरे से पीएनएल मत पूछो, पीएनएल दिखा दो। नहीं है भाई, पीएनएल लॉस में हूँ बस, ठीक है, लॉस में हूँ मैं, सब कुछ नहीं है मेरे पास, सब चला गया, सब लॉस में हूँ, ठीक है। इकट्ठा कर रहा हूँ मैं पैसा यहाँ पर फ्री में लाइव स्ट्रीम करके, जो है दुआएं इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, उसी से मेरा घर चलता है। कैसी बातें करते हैं। पीएनएल पूछने आ जाते हैं, बताओ। नहीं है भाई पीएनएल, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं है पीएनएल, बताओ। होगा भी तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, है तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, फायदा क्या पूछने का फिर। अपना देखो भाई, मैं तो आराम से बैठ के, मेरा चल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आज हमारा $10 से $1000 का चैलेंज खत्म हुआ, मैं फिर भी लॉस में बोलूंगा भाई, फिर भी लॉस में हो लो। क्यों किसी को बताना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सही बात है। लॉस में है जी, हाँ, यस। बायस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका कैरेक्टर्स हैं, आप उसको इतना कॉम्प्लेक्स मत सोचो, कैरेक्टर समझ जाओ आप यार। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपने देखो, लार्जर टाइम फ्रेम है आपके पास, ठीक है, उसी से तो पता लगेगा आपका कैरेक्टर हुआ है। अब कॉम्प्लेक्सिटी ये है, जैसे ये है, देखो अभी ये था ना, ये पूरा पोर्शन है हमारे पास में, इसमें हमें कैसे पता लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली, कैसे पता लगा, कुछ सोचो ना। हम इस पूरे ट्रेंड को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें मार्केट के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। जैसे वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट, ये देखो ये लो टूटा, ये लो टूटा, इसके बाद ये लो टूटा, उसके बाद ये लो टूटा, इसके बाद ये लो नहीं टूटा, लेकिन इस लो का जो हाई है, नंबर 1 हाई टूटा, सेकंड हाई टूट गया, इट मीन्स मार्केट का हो गया कैरेक्टर चेंज, चेंज कैरेक्टर हो गया। अब कैरेक्टर चेंज होने के बाद मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है, ऑब्वियस सी बात है। और जब रिवर्स करेगी तो वो अपने ट्रेंड के सबसे पहले एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करेगी, ठीक है। मतलब जैसे ही रिवर्स करेगी तो वहाँ देखेगी ना कौन सा ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी है, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करे, उसके ऊपर एफबीजी। अब आप देखोगे तो कई सारे आ जाते हैं, हमें ट्रेंड के इसके अंदर देखना है, इस पोर्शन के अंदर देखना है। अब ध्यान से देखो कहाँ लगा हुआ है, अब नीचे शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ नहीं है एफबीजी, नहीं है उसके ऊपर एफबीजी, नहीं है, ये देखो ये एक बना हुआ है हमारे सामने पोर्शन, देन वी हैव टू यूज, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन आपसे बना, और ये देखो, ठीक है। यू कैन इजीली सी, बॉटम से हमें देखना ट्रेंड की सबसे पहली सेलिंग कैंडल है, देखो ये रही। लेकिन इसके ऊपर एफबीजी नहीं है ना, इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी नहीं है, इसके साइड वाला इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, ये देखो यहाँ पर भी नहीं है, इसके ऊपर देखोगे यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर है, तो हम ये वाला
और ये वाला पूरा पोर्शन हम लोग यूज़ करें जनरली, ठीक है। क्योंकि यार ये अब तुम सोचोगे यार मैंने ये वाली क्यों नहीं ली कैंडल, अब तुम्हारे समझ मन में आ रहा हो ना यार मुझे ऐसे करना चाहिए था, एफबीजी तो ये बना हुआ है, यही मन में आ रहा हो ना ऐसे करना चाहिए। भाई ये इनसाइडर कैंडल्स हैं, इनसाइड बार्स हैं, इसको ध्यान से देखो ना तुम, ये तुम्हारी इनसाइड बार है, तो इनसाइड बार के अंदर की कैंडल ले नहीं सकते हम लोग, इसलिए मैंने इसको ऊपर शिफ्ट करा हुआ है ऐसे करके, इसलिए हमारे सामने ऐसे बना। समझ में आया? हर चीज़ का एक रीज़न है। ओके। अरे यार ये मानेंगे नहीं, रुको जरा एक। ओके, लेट मी। ओके चलो मैं तुम्हें एक अकाउंट की हिस्ट्री दिखाता हूँ आज की, ठीक है। आज का प्रॉफिट है हमारा करीब $8,970, ठीक है। उसमें से कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट आपको दिखाता है, रुको। टुडे इसमें कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट है जिनमें करीब 841 डॉलर का प्रॉफिट है, ये देखो, दिख रहा है? आज की डेटा देख सकते हो, ठीक है। और रियल अकाउंट है, ये देखो रियल अकाउंट है। ऐसा ना लोगों को दिखाना पड़ता है रियल अकाउंट है, वरना फिर मानेंगे नहीं। कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुई है, मतलब वीकली है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही है, मतलब ट्रेलिंग कह सकते हो, ठीक है। ट्रेलिंग में $200 है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, पूरा हिट होता तो बहुत मोटा ही होता फिर ये, ठीक है। आई जस्ट एनालाइज, दीज आर एग्जीक्यूटेड बाय माई ड्राइवर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया ये किस तरीके से हुआ? अब देखो, अब जैसे कैरेक्टर हो जाता है हम कैरेक्टर के बॉटम पे देखते हैं ताकि मार्केट को पॉजिटिव ले जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर होने के बाद फिर आईडीएम का वेट करते हैं, ऐसे हो गया, वेट करेंगे, नहीं करा आईडीएम तब क्या होगा? यहाँ आईडीएम कर दिया क्या मार्केट ने? बताओ जरा मुझे, क्या आईडीएम हुआ यहाँ पर? एक बार मुझे बताओ, आईडीएम तभी तो होगा जब इसको ब्रेक करेगी, यस और नो? आईडीएम तभी तो होगा, तभी आप इसको ऐसे वो बना सकते हो, मतलब इसको एरिया को लो बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो ये हो गया हमारे सामने, मतलब ये वाला जो एरिया, तभी तो इसको आईडीएम मानोगे तुम, क्योंकि ये हो जाएगा, फिर इसको लो मानोगे, कैरेक्टर इसको मानोगे, तब तक तो मार्केट ने मूव छोड़ दिया, मार्केट तुम्हारे ऊपर भाग गई, फायदा क्या हुआ फिर? है ना? फायदा क्या हुआ? मार्केट फिर से नीचे आ रही है लाइक जिगजैग करती हुई, ठीक है। वो तो मार्केट अब पॉजिटिव होगी, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट। यार वो अलग बात है, मैं तो सिंपल एक नीड वॉल्यूम बनाऊंगा, ठीक है। और ये जो एरिया है जहाँ से मैंने कैरेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये पूरा का पूरा जोन है, ठीक है। ये एरिया बना हुआ है भाई, ये वाला एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मान लो, ठीक है। तो अगर मैं इसे एमएमसी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा इस, देखो ये हमारे सामने लगा हुआ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ओके। यू कैन ईजिली सी एक डिमांड आई है, ठीक है। और डिमांड किसकी वजह से आई है? एफएमएफआर की वजह से, यू कैन सी। यस और नो बताओ, क्या डिमांड एफएमएफआर की वजह से आई है, नहीं आई है? टोटल मस्त एकदम डिमांड है, बेहतरीन वाली, जितनी सप्लाई उतनी रिपीट करके एग्जैक्ट मार्केट में सप्लाई आ, सिंपल एज डेट, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, एग्जैक्ट आई। देखो थोड़ी बहुत नीचे गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आप डबल कर दोगे तब भी आपका कोई स्टॉप लॉस के अंदर हुआ नहीं, ऐसी आई है, ठीक है। ये देखो कोई स्टॉप लॉस नहीं, और मूव आप देख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट लिक्विडिटी यहाँ तक की, ये जोन यहाँ तक का, अभी मैं लिक्विडिटी वाला एरिया ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स इट, चलो इसको छोड़ो अभी फ़िलहाल के लिए। या हमारे सामने बन, मेरा मोटिव ये नहीं है आपको ये प्रॉफिट दिखा के बड़ा बड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेशन करना, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर चलेगी तो नीचे कितना गिरेगी? अरे भाई जब ये डिमांड आई है तो इससे पीछे की सप्लाई मेजर नहीं करेंगे, पूरी की पूरी फुल सप्लाई मेजर करेंगे, लगा देंगे उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक। लो जी लगा दिया,
ठीक है, जहाँ से मार्केट गिरेगी वहाँ से लगा देंगे हम इसको, वी हैव टू जस्ट वेट। ठीक है, ये देखो मार्केट गिरी, यहाँ से लगा देंगे इसको। एंड देन वी हैव ए जनरली एरिया, ये हमारा एक रिवर्सल एरिया है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन, ओके मार्केट, ओके। अरे कैसे चल रही है ऑटोमेटिक, अच्छा ऑन, मैंने ऑटो पे करके, मैं कह रही चार्ट कैसे, मैं डर गया, मैं भूत चला रहा है चार्ट को यार, एकदम आगे कैसे चला गया ये, मुझे मुझे ध्यान नहीं, मैंने उसको ऑटो पे कर रखा है। ठीक है, सिंपलेस्ट थिंग यार, इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी करना। अब भी देखो, ये देखो ऐसे लगाऊंगा इसे, एग्जैक्ट आपको दिखेगा ये। ठीक है, क्वांटिटी बॉक्स इसके हिसाब से लगेगा ना, देखो यहाँ तो छोटा है, यहाँ बड़ा लग जाएगा, एंड वी कैन सी वॉल्यूम बर्स्ट यूज करोगे फिर तो स्टॉप लॉस ही नहीं है, बट उससे टेक प्रॉफिट कम हो जाएगा ना फिर। यहाँ आएगा तो यहाँ तक का ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, जनरली यहाँ तक का ले सकते हैं, मतलब इस जगह तक का। अब अगर ये हो गया तो इसमें बढ़ जाएगा फिर एरिया, मतलब अलग है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन है, तो ये फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है, 1:1.7 वैसे करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज सिंपलेस्ट थिंग। ठीक है, बट कैरेक्टर फाइंड आउट करोगे तो इसी तरीके से हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होती है, मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाता है। किसी कोई कंफ्यूजन इसके अंदर गाइस आज के टॉपिक में? बाकी मैंने आपको इसके अंदर अभी कैरेक्टर वगैरह बताए थे, जैसे ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये मेजर चेंज, ये था ना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर 1, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर 2, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर 3। ओके, तो माइनर तो हो गया था आपका, मेजर रह रहा था, मेजर होते ही मार्केट रीटेस्ट कर रही थी, देखो जैसा आपको मैंने बताया रीटेस्ट कर रही थी, एंड देन रीटेस्ट करके नीचे। अभी यहीं से ही क्यों गिरी है आपको नज़र आ रहा होगा, क्यों गिरी है, इसमें समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एफ दोनों हैं। ठीक है, मैं इसको आपको ऐड करके दिखा दूंगा, चलो आप इसे ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो जनरली एफ के साथ। वाई, बिकॉज ये कैंडल आपकी एक इनसाइड बार है, एंड दिस इज हाई दिस इज लो, डेट्स वाई आई हैव टू मेक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे एफ इसका मेजर करना पड़ा। ठीक है, और ये कैसे करा हमने, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, समझ आया, वही सेम चीज़ करी है अभी मैंने इसमें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? देखो यार मार्केट बन जा रही है पहले ही, तो मैं लाइव में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ एक साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं लाइव में करना शुरू करूँगा इसको, तो जैसे मैं से आपको बता रहा हूँ ऐसे ही इसमें भी करना शुरू कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सर क्या सिर्फ से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं क्या? सर के ऊपर जा रही है। हम्म, अगर से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके सवाल का जवाब आपको पता लगेगा आज 22 तारीख है। ठीक है, जितने भी मैंने अब तक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस बताए हैं, गोल्ड के और बिटकॉइन के, इथेरियम के, यूएस ऑयल, जितने भी मैंने बताए, सबका एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पर जाके रिव्यू करो, उनको सबको देखो, उनकी हिस्ट्री देखो कि कब बनाया था, उसके बाद मार्केट वहाँ से कहाँ गई है, घूम के गई है फेवर में या अगेंस्ट में आई है, हिसाब लगा के देखो, वो सारे से यूज़ करे गए। ठीक है, और उसके बाद यू कैन उसको जैसा ठीक है, आप उसके बाद ये मेजर करके देखो कि जैसे एग्जांपल के लिए 22 हो गए हैं, तो मेरे सामने मान लो 22 एनालिसिस हैं। ठीक है, 22 दिन है तो 22 एनालिसिस एग्जांपल लेके चलो, कम ही होंगे क्योंकि सैटरडे संडे करानी है। 22 एनालिसिस हैं, 22 में से अगर 50% तक पॉजिटिव एनालिसिस गए हैं, 50% का सक्सेस रेट है, तो भाई देखो ये प्रॉफिटेबल है, डेट्स इट। अगर 50% से नीचे है, मैं मानता हूँ तब भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैं खुद से नहीं मानूंगा ना। अगर 50% से नीचे, जितने मैंने अब तक एनालिसिस दिए हैं लाइव में समझा के, हर एक चीज़ को बता के,
तो एमएमसी इज नॉट ए प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। ये मेरा चैलेंज है तुम लोगों से, ठीक है? समझ आया? अगर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए तो जुलाई का देख लेना, जून का देख लेना, मई का, ठीक है, अप्रैल का, फरवरी का, जनवरी का, जितने भी हैं ये सारे देख लेना, मार्च का जो भी इसके बीच में आता है, ठीक है, और एक साल का भी देख लेना, ठीक है। सो आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है। मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, आप खुद रिसर्च करो ना यार, जो बताया वो सही गया है या गलत गया है, उसके बाद आप देखो कि मैं अगर यहाँ, और इस तरीके से इसको एनालाइज करना कि अगर मैं इस पोजीशन पे ट्रेड चलता जिसमें एनालिसिस करके बताया कि मेरे को यहाँ से बोला गया है कि यहाँ रिवर्सल एरिया, यहाँ अगर मैं बाय करता या फिर यहाँ पर मैं अगर सेल करता तो मेरा क्या होता है यहाँ पे। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई दिस। समझ आया? हाँ मतलब संडे सैटरडे एक दिन ऑफ हो सकता है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। बाकी लोग बहुत कम आ रहे हैं आजकल लाइव में, मैं समझ सकता हूँ लोगों को ट्रेड चाहिए, पर गाइस बिलीव मी, मैं यहाँ पर दूसरों की ट्रेड लेके नहीं आया। मैं जो हूँ वो दूसरों की ट्रेड लेके नहीं बना कभी भी, ठीक है। मैं अपने ही तरीके से बनाऊँ, तो आपको भी जनरली उसी तरीके को यूज़ करके बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग चैलेंज का भी हिस्सा ले सकते हैं, मैंने एक चैलेंज ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर मैं अपने पोजीशंस वगैरह शेयर करता हूँ, एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन करके देख सकते हो, ठीक है। या और मेरा कोई जनरली ऐसा कोई टेलीग्राम नहीं है जिसमें मैं पेड सर्विसेज देता हूँ जनरली, ठीक है। सब फेक है, इंडियन मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या फिलहाल के लिए तो नहीं है, फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है कि जिसमें मैं आपको किसी और जगह पर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँ जनरली टेलीग्राम पर लाइव आके, या फिर किसी और जगह पे, तो मैं आपको अनाउंस करूँगा। उससे पहले कोई भी पेड टेलीग्राम नहीं है, ठीक है। जब होगा तो मैं आपको बताऊँगा, अभी नहीं है कुछ भी। ओके। देखो मार्केट अभी ये भी यूज़ कर रही है, देखा। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो ये वाला एफ बच गया था, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका एफ है, बट वी कांट यूज़ इट, अगर ये प्रीमियम जोन पे है तो हमें डिस्काउंट ही यूज़ करना है, ठीक है। ओके। अच्छा डे वन किस किस का था, पहली बार स्ट्रीम पे कौन आया था गाइस? पहली बार कौन आया है स्ट्रीम पे आज? सभी को मेरी तरफ से वेलकम, और जिन्होंने मेरा टॉपिक सुना है समझा है, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। बाकी पीडी एरेस तो जस्ट लाइक ए, देखो उनका मेन मोटिव क्या है, आपको ये समझाना कि हमें डिस्काउंट पे ही बाय करना है, हमें रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो तो मैक्सिमम टाइम आपको हो सकता है कि वो गलत पोजीशन मिल जाए, मार्केट थोड़ी फेवर में जाए एंड देन फिर स्टॉप लॉस कर दे, तो फालतू में कॉस्ट टू कॉस्ट होता रहेगा। उससे बचने का एक ही तरीका है, देखो 100% तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, 100% तो कोई भी काम नहीं करेगी, बट कुछ तो करेगी। तो जो कुछ करेगी जनरली हमें उसी को फॉलो करना है, ठीक है। हम भी कभी नहीं होते प्रॉफिट में डेली, नहीं हो सकता यार कोई भी। दिखाते हैं सब पॉजिटिव पॉजिटिव, जो तभी दिखाते हैं, लॉस कोई नहीं दिखाएगा आपको। जो दिखाएगा वो जनरली सच में कर रहा है। बट अगर कोई ट्रेडिंग दिखा रहा है ना करते हुए, बस मुझे थोड़ा डाउट होता है। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं नहीं दिखाऊंगा किसी को। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि यार होता है, ट्रेड करने वाला कभी नहीं दिखाएगा आपको ट्रेड कर रहा है जनरली, ठीक है। अगर कुछ वो फ़ायदा देखना चाह रहा है ना तो वो जनरली ट्रेड दिखाएगा अपने की, देखो मैंने इतना प्रॉफिट किया है, ये देखो, ऐसे ऐसे, बताया ना।
सुई यूएसडीटी अभी थोड़ा सा ना मामला ख़राब चल रहा है बाकी कॉइन्स का, बट आई थिंक आज के दिन अच्छा खासा हमें मूवमेंट मिला होगा। ठीक है, चलो 4 आवर में चलते हैं, लेट्स सी क्या हमें देखने को मिलता है। वही है यार, अपने इस चक्कर में लगा रही, तो अब इस पोर्शन का कोई यूज़ नहीं है, जो होना था वो यहाँ हो गया, इसके बाद तो ये कंसोलिडेटेड हो चुका है। एंड देन लेट्स सी मार्केट अगर इस तरीके से जाती है तो ठीक है। इसका भी कितना बढ़िया एनालिसिस मैंने करके दिखाया था आपको, बिल्कुल कॉपी करके दिखाया था ये पोर्शन एग्जैक्ट, याद हो अगर आपको, याद है ना? ये देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट यही कॉपी करके, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द फैबुलस थिंग ऑफ एमएमसी। जैसा सोचोगे वैसा बना के दे देगी। थोड़ा ब्लैक माइंड भी था यहाँ पर, इस वजह से हमें एक्यूरेट दिखाया। डॉज के क्या हाल है यार, डॉज ने तो धोखा दे दिया। हम्म, धोखा दिया नहीं दिया? नहीं दिया अभी, पॉजिटिव है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। यस, क्या बात है, ऊपर से नीचे भी आ गए, नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं। एंड नाउ मार्केट इज यूजिंग एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक, एवरीथिंग इज लाइक दिस। ध्यान से देखो ये सब चीज़, अब आपको हर चीज़ दिखाई देगी अगर आप ध्यान से समझ लोगे। ये गई ऊपर, क्रॉस कर दिया, नीचे आ रही है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये ऐसे उठी है। एंड वाई दिस है? बिकॉज दिस इज द थिंग। ओके, एंड अगर हम लोग यहाँ पर अपने हाई और लो को मेज़र कर दें तो मार्केट अपने डिस्काउंट जोन से ही बाई कर रही है, और डिस्काउंट जोन के अंडर में हमारे पास एफ और ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, यू कैन सी द एफ ऑल्सो द ऑर्डर। वो अलग बात है कि हमने तो नीचे बॉटम ही पकड़ रखा है यहाँ से, ठीक है, तो वो चल रही है, बट एम एस एम सी से भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, क्या फार्ट कॉइन कैसे कैसे कॉइन लाते रहते हो फार्ट कॉइन फार्ट कॉइन भाई किसने नाम रखा है ये कैसे कैसे नाम रखते, कम से कम वो ढंग का ही रख लो, थोड़ा टेक्नोलॉजी टाइप। इसे सुनते ही फिर छोड़ो यार, सारा मूड खराब हो जाएगा। सोल यूएसडीटी सोलाना पे चलते हैं, लेट्स सी यहाँ क्या चल रहा है। ऑलरेडी सपोर्ट ले रखा है इसने, तो चल रही है, कंटिन्यू कर रही है, दोबारा से लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन हो रहा है दोनों साइड में, मार्केट दोबारा से डिमांड दे सकती है इफ दिस ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन करा है, दिस इज रिजेक्शन ब्लॉक। जैसे यहाँ हुआ था सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, तो मार्केट यहाँ से धोखा दे के नीचे चली गई थी, तो हमें यहाँ पर यही वाली सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट होती हुई चाहिए। ध्यान से देखो यही स्ट्रक्चर है, तो ये सप्लाई हमें यहाँ पर जनरली मिरर्ड चाहिए, फ्लिप्ड लाइक दिस विद ए फास्टर मूवमेंट, क्योंकि इसकी अभी लिक्विडिटीज़ हैं जो टूटी नहीं है। जैसे सबसे पहले आती है आपके सामने ये, सेकंड ये, ठीक है, ये देखो सारी की सारी एरिया हैं जो टूटे नहीं, तो इसलिए यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो इसको आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा एरिया है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम इसको जनरली एक बेंडिंग कह सकते हैं इस तरीके से जानने वाली। ठीक है, तो ऑलरेडी सपोर्ट है हमारे पास, इसको मैं बना चुका हूँ। हम्म हम्म, ठीक है, एक कॉइन और था हमारे पास, एक्स आर पी यूएसडीटी। मुझे थोड़ा सा इसमें एक्स आर पी में थोड़ा उम्मीद लग रही है जनरली, पता नहीं क्यों इस साल थोड़ी सी उम्मीद लग रही है इस कॉइन में कि ये थोड़ा सा भाग सकता है 8 तक। डिपेंड करता है ये क्या लॉन्च कर रहे हैं, कुछ लॉन्च करेंगे एक्स्ट्रा तो भाग जाएगा। गाइस मेरे को सुकून तभी मिलेगा जब बिटकॉइन 135 पे पहुंचेगा, उस दिन एक सुप्रीम पार्टी होगी लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है, उस दिन एक स्पेशल लाइव होगी जिस दिन 135 जनरली होगा। ठीक है, ये थोड़े से कॉइन में बस रिव्यू कर रहा हूँ गाइस, उसके बाद स्ट्रीम एंड कर देते हैं, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ इनको। ओके, लास्ट कॉइन हमारे सामने TRX USDT बसता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ स्पेशल चल रहा है, यू कैन सी। ठीक है, ये देखो अभी कर्व लाइन इसने ब्रेक करी है, लेकिन यहाँ पर ये रीटेस्ट कर दिया, तो इट्स नॉट वैलिड। अभी मार्केट हमारे ये वाले जोन पे आ चुकी है जहाँ पर फिल होने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल दिया है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद ऊपर जा रही है। इस एक माइनर रिवर्सल यहाँ आना चाहिए यार, ये ना यहाँ से नीचे गिरनी चाहिए थोड़ी सी, एंड देन फिर जानी चाहिए, अगर ये इसको बनाना चाहती है। वैसे तो ऐसी बात नहीं है, इसने बनाया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो
अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन है कि मार्केट ने अपने आप को ब्रेक करके यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन इतने छोटे पोर्शन को हम सपोर्ट नहीं बना सकते। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है तो इट्स नॉट पॉसिबल। वेट करते हैं इसका। ठीक है, अभी इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, मार्केट टोटल पॉजिटिव है, बेरिश का कोई एनालिसिस नहीं है। ठीक है, ओके। तो गाइस ये था हमारा आज का जनरली पूरी की पूरी स्ट्रीम का एनालिसिस। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, और बाकी जो भी अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। कल सैटरडे छुट्टी है, कोई स्ट्रीम नहीं है। अब स्ट्रीम आपकी संडे को होगी, और एक अच्छा सा टॉपिक मैं उसमें एमएमसी का आपको ऐड करके बताऊंगा, और एसएमसी का जो भी बेस्ट टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप कल एंजॉय करिए, हम भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। ओके, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव चैट में, पब्लिक चैट में, टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं, और अपने एनालिसिस एमएमसी वाले अब आप भेजना शुरू कर सकते हो। दोबारा से एसएमसी के एनालिसिस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एमएमसी अपना कंटिन्यू करो, कॉन्सेप्ट को समझो, चेंज मत करो। ठीक है, एंड गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। आप लोगों की इतनी ज़्यादा हमें दुआ मिल रही है, यही काफ़ी है हमारे लिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन संडे, बाय एंड गुड नाइट।